तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, बेहतरीन, शानदार कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि भविष्य के सेक्टर में काम करने वाली है। और आपको पता ही है भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर कितना मतलब चलने वाला है, ये आपको सबको पता ही होगा। और अगर आप देखेंगे तो इसी का भविष्य है ग्रीन हाइड्रोजन का। तो इसी में एक कंपनी काम करने वाली, ध्यान से सुनना, काम कर रही है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, काम करने वाली है। वो मतलब अभी दूसरे सेक्टर में काम करती है, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है क्या वो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में भविष्य में काम करने वाले। तो ये बात भी आपको पता चाहिए और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कंपनी है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर है भविष्य का सेक्टर है। अभी जिसको लगता है कि इसमें पैसा बनने वाला है वो इस वीडियो को देखना। और मुझे लगता है कि ये सेक्टर चलने वाला है आगे। सिर्फ यह कम हो सकता है ये कंपनी चले, हो सकता है कंपनी नहीं ना भी चले, लेकिन अगर ये चल गई तो काफ़ी अच्छे और मोटे रिटर्न बना के दे सकती है। क्योंकि अभी इनिशियल पीरियड है, अभी सब कंपनियां शुरुआत कर रही है, ट्रायल एंड एरर का पीरियड है। तो इसमें ये कंपनी ने भी अनाउंसमेंट कर दी है। और अगर ये कंपनी आगे जाके अच्छा काम करती है तो मतलब काफ़ी अच्छे और ज़बरदस्त रिटर्न बन सकते हैं इस कंपनी में। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंपनी काफ़ी छोटी है और रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कंपनी के पास जाते हैं अभी हम। तो यदि अगर आप कंपनी का एनुअल सेल्स भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं एक समय में जो 20-22 के आसपास था वो आज देखेंगे तो लगभग 40 के आसपास आ चुका है। यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन से काफ़ी कम ज़्यादा होते रहते हैं। और यही मतलब स्मॉल कैप कंपनी के मतलब कह सकते हैं इशारे होते हैं क्या, वो छोटी कंपनी होती है, कभी उनको बड़ा प्रॉफिट होता है कभी छोटा होता है। तो ये काफ़ी मतलब चैलेंजेस होते हैं कंपनी को। और यदि अगर आप एनुअल सेल्स भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं मार्च 2012 में 70 था एक समय में, मार्च 2012 में। और अगर मार्च 2023 में देखेंगे तो मतलब 140 है। मतलब देख सकते हैं कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मामूली ग्रोथ मतलब दिखाई कंपनी ने इतने लंबे समय में। तो मतलब ये भी सारी बातें, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं कभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी 30-40 के आसपास होता है, तो कभी 10-15% के आसपास होता है, मतलब काफ़ी फ्लक्चुएशन है कंपनी में के। और यदि अगर आप रिजर्व्स भी देखेंगे कंपनी के तो मतलब देख सकते हैं एक समय में माइनस में थे, फिर थोड़ा प्रॉफिट शुरू हुआ और अभी 200 के लगभग रिजर्व्स है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास एक अच्छा खासा स्टेक है, तो ये बात का अच्छी है मतलब। और देख सकते हैं एफ आई और डी आई का मतलब नामो निशान नहीं इस कंपनी में। और अगर आप पब्लिक देखें तो पब्लिक के पास 28% का कह सकते हैं स्टेक है। तो मतलब ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो यदि बात करें तो आपको कंपनी के अच्छे पॉइंट देखने हैं, लेकिन उसी के साथ ही जो खराब पॉइंट्स है वो भी देखने होते हैं और फिर आपका एनालिसिस पूरा करना होता है। तो यदि अगर हम बात देखें तो देख सकते हैं, जो एक बात जो मेरे ध्यान में आई कि अगर आप प्रमोटर का अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग कुछ परसेंट प्लेज भी है, मतलब शेयर प्रमोटर का जो स्टेक है उन्होंने कुछ परसेंट गिरवी गिरवी भी रखा है। तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर आप देखेंगे तो मोर देन 70% स्टेक प्रमोटर के पास है कंपनी का, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अराउंड 13% का स्टेक का प्रमोटर का गिरवी रखा है, प्लेज रखा है। तो मतलब ये कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप इस कंपनी का नाम क्या है। तो इस कंपनी का नाम है साधना नाइट्रो केम लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही है कंपनी का नाम। और मैंने इसका मतलब पीछे भी एक वीडियो बनाया था इस कंपनी के लिए, मतलब क्योंकि जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में काम करने वाले हैं, तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है मुझे। और देख सकते हैं उन्होंने तभी कहा था कि हम 15 से 20 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी लगाने वाले, और उसके लिए उन्होंने लगभग 50 करोड़ उठाने की भी मतलब जमा करने की बात भी कही थी। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है, इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। और जो सेक्टर है वो भविष्य का सेक्टर है और इसमें पैसे बनने ही वाले। अभी हो सकता है इस कंपनी में पैसे बने नहीं बने, लेकिन इस सेक्टर में तो मतलब पैसे बनने वाले, ऐसा मेरा तो भी अनुमान है। तो अभी देखना होगा इस कंपनी को मतलब कितनी सक्सेसफुल होती है नहीं होती है। मगर आपको ये बात भी पता चाहिए कि भले ही अभी ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में कंपनी काम करने वाली है, लेकिन अभी तक कंपनी क्या काम करती थी। तो देख सकते हैं कंपनी एक केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जो कि इंटरमीडिएट स्पेशलिटी केमिकल बनाती थी। और यदि देखें तो देख सकते हैं आप मैन्युफैक्चर भी करती थी पीएपी फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो आपको पता चाहिए केमिकल कंपनी है।
तो यदि अगर आप मुझसे पूछेंगे इस कंपनी के बारे में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूँगा, कंपनी काफ़ी छोटी है, काफ़ी रिस्क है इस कंपनी में। लेकिन यदि आपका भरोसा है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में, तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। और आपको लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर चलने ही वाला नहीं, तो फिर मतलब फिर तो इस कंपनी को छोड़ देना। और भले ही आपको ऐसा लगता है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर चलने वाला है, तो उसमें भी मतलब भविष्य में और भी कंपनियां काम कर सकती है, लेकिन आप इस कंपनी को भी स्टडी करना। और यदि अगर आपको ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगे, यदि आपका मन बने, तो अभी समय निवेश करने का। क्योंकि यदि अगर आप देखेंगे तो बाद में फिर अभी इस पे मतलब इस कंपनी का नाम किसी के जुबान पे नहीं है, सबके लिए मतलब एक कह सकते हैं अनआइडेंटिफाइड कंपनी है। और एक बार कंपनी भागने लग जाती तो फिर सब जगह मीडिया में, सब जगह फिर इसी का नाम के चर्चे होंगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टडी करना और आपको ठीक लगे, तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। और अगर आप बैलेंस शीट भी देखें, फाइनेंशियल्स भी देखेंगे इस कंपनी के, तो सच बताऊँ तो कुछ खास नहीं है। सच बताता हूँ, कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब ऑर्डिनरी है। लेकिन आपको पता है ये जो कंपनी है केमिकल सेक्टर में काम करती है। और अभी उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि अभी वो अनाउंसमेंट की कि अभी वो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में भी काम करने वाले। तो मतलब ये जो उनका जो भी बैलेंस शीट थी, जो भी फाइनेंशियल्स थे, वो सारे केमिकल कंपनी के जो रेवेन्यू आता था उस हिसाब से थे। तो भविष्य में अभी देखना होगा, कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है, पैसे जुटाने की भी बात कर दी है, तो कब धंधा शुरू करेंगे, कितना रेवेन्यू होगा। और जो उन्होंने टारगेट भी दिया है शुरुआत का 15 से 20 मेगावाट जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करने वाले, तो मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं है। कंपनी भी छोटी, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख सकते हैं। बहुत छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो शुरुआत भी छोटी से करने वाले ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में भी हो, और हो सकता है भविष्य में और भी अच्छा करे। तो मतलब देख सकते हैं, सोच सकते हैं आप इस कंपनी के बारे में। लेकिन अगर आप और जो देखना चाहेंगे, तो पी रेशो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब महंगी है, बहुत मतलब 400 के ऊपर है। तो मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मतलब वैल्यूएशन भी देखेंगे तो काफ़ी महंगा है। तो उस हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए। और अगर आप इसका शेयर चार्ट भी देखेंगे, तो मतलब देख सकते हैं, पिछले कुछ समय में देखेंगे तो मतलब एक साल में तो मतलब एक ही रेंज में रही है कंपनी। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे तो 186% के रिटर्न है। और अगर इसका आप ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे, तो मतलब देख सकते हैं कुछ मतलब ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है, तोड़ फोड़ रिटर्न नहीं दिए। मतलब एक काफ़ी समय से एक ही रेंज में थी, फिर मतलब कह सकते हैं स्पाइक आई, फिर गिरी, मतलब। तो एक ओवरऑल अगर आप देखें, तो मतलब कुछ खास इसका शेयर प्राइस का मतलब चार्ट नहीं है। लेकिन आपको पता है, बेस्ट एग्जांपल है हमारे सामने टाटा पावर। वो भी मतलब एक कितने समय से एक ही रेंज में था, मतलब ऐसा कुछ अच्छी मतलब कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन कंपनी नहीं माना जाता था टाटा पावर को। लेकिन फिर उन्होंने कह सकते हैं एक बहुत ही चेंज किया, और रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छा खासा काम करने की जब उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो कंपनी देख सकते हैं कैसी दौड़ी। और अभी भी अच्छे रिटर्न दे रही कंपनी। तो मतलब ये होता है, जब अच्छे सेक्टर में आप काम करने लग जाते हो, तो अपने आप सारे पब्लिक, सारे इन्वेस्टर्स आप पे बेट लगाते। तो मतलब यही होता है। तो भविष्य में इस कंपनी को भी देखना होगा। लेकिन फिर से एक बार बोल दूं, काफ़ी रिस्की कंपनी है, छोटी कंपनी है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो इस कंपनी को एनालिसिस करना। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।